हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। यह चैप्टर 10th क्लास ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने वाले भी भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे सीखना, एकदम हायर लेवल तक सीखेंगे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल कहने का मतलब कि एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे और पूरे हायर लेवल तक सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम क्या पढ़ते हैं? ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ जानेंगे बात कि आखिर ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, मान के चलिए कि आप पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए कि आप पतंग उड़ा रहे हैं। आपको पता है कि आपके पतंग की जो डोरी है उस डोरी की लंबाई मान लीजिए कि 100 मीटर। आपने 100 मीटर लंबी रील छोड़ दिया है। ठीक है, आज कहीं से अगर आपको पता चल जाए, मान लीजिए यहाँ पे आपका पतंग उड़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे आप है। अगर कहीं से आपको पता चल जाए कैसा हूं कि जो पृथ्वी है उससे ये मान के चलिए कुछ कोण बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है? कुछ कोण। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसका प्रयोग करके, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके आसानी से आप निकाल सकते हैं कि पृथ्वी से कितना ऊपर हमारा पतंग गया है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, या हम ऐसे पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि एक नदी है, नदी के किनारे आप हैं और दूसरे किनारे पर क्या है? एक लंबा पेड़ है। नदी की चौड़ाई दिया है, आप पेड़ की ऊंचाई नहीं दिया। आप जानना चाहते हैं कि पेड़ कितना ऊपर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए ये नदी है, आप यहाँ खड़ा है। ठीक है, आप यहाँ खड़ा है, यहाँ पर पेड़ खड़ा है। ठीक है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि पेड़ कितना ऊंचा है। तो नदी की चौड़ाई पता है आपको, तो यहाँ से देखिए ये तो ये अगर एंगल आपको कहीं से पता चल जाए, ये कोण पता चल जाए, तो आप आसानी से पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग द्वारा त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे हम लोग और इसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सबको जानने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट को अभी हम लोग कंसीडर करेंगे, ध्यान में देंगे और उसको देखेंगे। क्या है छोटा छोटा पॉइंट? पहला पॉइंट जैसे है क्षैतिज तल, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। यही 5 गो पॉइंट है जिससे कि आपका पूरा जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का जितना ही भी क्वेश्चन होगा आप लोग एकदम आराम से बना लीजिएगा, एकदम आराम से। ठीक है, और बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला क्षैतिज तल। क्षैतिज तल क्या होता है? क्वेश्चंस में कहेगा जब क्षैतिज तल, तो क्षैतिज तल का मतलब क्या समझ में आना चाहिए कि क्षैतिज तल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन कहने का मतलब कि पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी का जो तल है, पृथ्वी का जो तल है उसके समांतर, पृथ्वी का मान लीजिए ये पृथ्वी का तल है, तो इस तल के अगर समांतर कोई रेखा खींच रहे हैं तो इसको हम कहेंगे क्षैतिज तल। रेखा नहीं, सॉरी, तल। अगर पृथ्वी के तल के समांतर अगर कोई तल ले रहे हैं हम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज तल। क्या कि पृथ्वी के तल के अगर समांतर हम कोई तल ले रहे हैं, कि पृथ्वी हमारा ऐसे है, मान के चलिए हम पृथ्वी को प्लेन मानते हैं, समतल मानते हैं, तो पृथ्वी हमारा कैसे है? ऐसे। और इसके समतल कोई दूसरा सतह हम लेते हैं तो उस तल को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज तल कहेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा पॉइंट, क्षैतिज रेखा। क्या आता है? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज तल, ये मान लीजिए ये पृथ्वी था, पृथ्वी के समांतर हमने एक तल ले लिया तो उसको क्या कहेंगे हम? क्षैतिज तल कहेंगे। क्षैतिज तल के समांतर अगर कोई रेखा पार देंगे ना, क्षैतिज तल के समांतर अगर कोई हम रेखा पार रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? क्षैतिज रेखा। क्लियर है? उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्षैतिज रेखा। ठीक है, फिर इसमें एक आता है पॉइंट किसका? तो दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होता है कि हम जहां से देख रहे हैं, मतलब हम कहां से देखते हैं? हमारी आंखों से देखते हैं हम, तो आंख से किसी वस्तु को किस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, हम कहां से देख रहे हैं? आंख से किसी वस्तु को जिस पॉइंट पे देखते हैं, तो यहाँ ये हमारा आंख हुआ, आंख से किसी वस्तु के जिस पॉइंट पर हम देखते हैं उसको मिलाने वाली ये रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, दृष्टि रेखा। क्या कहा हमने कि जहां हमारा आंख होगा, हमारा आंख, ठीक है, आंख से जिस वस्तु को देखेंगे उस वस्तु का पॉइंट, कि जहां हम वस्तु पर देख रहे हैं, मान के चलिए कि एक 5 ताला हम लोग बिल्डिंग ले लिए, 5 ताला बिल्डिंग। ठीक है, तो 5 ताला बिल्डिंग में, तो 5 ताला में किस पॉइंट को देख रहे हैं उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे ना। तो ये देखना है कि हम किस पॉइंट पर देख रहे हैं, वस्तु के किस पॉइंट पर देख रहे हैं। तो हमारी आंख
और देखे जाने वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। क्षैतिज तल क्या है कि पृथ्वी के समांतर कोई तल है तो उसको क्या कहेंगे हम? क्षैतिज तल। अब क्षैतिज तल के समांतर कोई रेखा पा रहे हैं हम, या कोई लाइन लिए हैं, रेखा लिए हैं, तो उसको हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्लियर है? और क्या? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या है? तो हमारी आंख और देखे जाने वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे आता है पॉइंट उन्नयन कोण और अवनमन कोण। यही 2 प्रकार के कोण आपको पढ़ना होगा। किसमें? इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। यही 2 कोण है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही समझना है। इसी पर ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे। उन्नयन कोण का मतलब कि अगर नीचे से, कहां से? अगर हम देखने के लिए, अगर हमारा ना आंख नीचे है, अगर हमारा आंख नीचे है और देखे जाने वाला बिंदु ऊपर है, मतलब कि हम ऊपर की तरफ अगर ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो उसको उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, अवनमन कोण कहने का मतलब कि अगर हमारा आंख ऊपर है, हमारा आंख क्या है? ऊपर है, हम नीचे देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? नीचे देख रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? वहां पे जो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवनमन कोण। कब? जब नीचे देखेंगे। क्या देखेंगे? जब नीचे, मतलब कि हमारी आंख ऊपर होना चाहिए और बिंदु कहां होना चाहिए? नीचे, तब उसको हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण। आज जब हमारे आंख नीचे हो और नीचे से हम कहां देख रहे हो? ऊपर देख रहे हो। कहां देख रहे हो? ऊपर। तो उस वहां पे जो क्षैतिज रेखा और उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। आइए ये बात समझ में क्लियर? याद करने का तरीका देखिए। ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ऊ से ऊपर, ऊ से उन्नयन। याद रहेगा? ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, बाकी नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। क्लियर है? चलिए इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, देखिए हम इस सबका परिभाषा लिख दिए। ऐसा हम पहले लिख के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि टाइम का भी बचत होगा। ठीक है, इसलिए हम पहले लिख दिए हैं। ठीक, चलिए तो देखिए हम इसको बता चुके हैं, परिभाषा खाली लिख दिए हैं। सेम टू सेम जैसा हम बताएं वैसा ही लिखे। क्या कि क्षैतिज तल क्या है? तब पृथ्वी तल के समांतर लिए गए तल को क्या कहते हैं? क्षैतिज तल कहते हैं। बता चुके हैं इसको। क्षैतिज रेखा क्या है? तो क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज तल के समांतर, ध्यान रखना है। ये क्या है? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या है? तो दर्शक के आंख और जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं उसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है? कि जब दर्शक के यहाँ क्या हो? देखे जाने वाले वस्तु से क्या हो? नीचे हो, अर्थात नीचे से कहां देख रहे हो? ऊपर देख रहे हो। तो इस प्रकार से दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा ना, उस कोण को हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। आगे क्या है? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या है? कि जब हमारा आंख क्या हो, मतलब दर्शक का जो आंख क्या हो? ऊपर हो, और देखे जाने वाला बिंदु या वस्तु कहाँ हो? नीचे हो। देखिए हम वही बात लिखवाए हैं कि जब दर्शक की आंख देखे जाने वाले वस्तु से कहाँ हो? ऊपर, अर्थात जब ऊपर से कहाँ देखा जा रहा हो? नीचे की तरफ देखा जा रहा हो, तब क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। चलिए उन्नयन कोण हम बता दिए थे, देखिए अवनमन कोण को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जहाज में कोई जा रहा है ऊपर, ठीक है, वो क्या कर रहा है? नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे के कोई वस्तु को देख रहा है। ये क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल पर यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है, वो नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो हम क्या बताएं? जब नीचे की तरफ देखेगा तो वहां पे क्या होगा? क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच कौन सा कोण बनेगा? इस कोण को क्या कहेंगे हम? अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये जहाज है। ठीक है, ध्यान रखना, हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय जहाज का फिगर नहीं बनाने लगेंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? एक पॉइंट मान लेंगे, एक बिंदु मान लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आदमी कह दिया या कार कह दिया तो हम कार या आदमी नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? एक पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, और हम कोई अगर मान के चलिए टावर कह दिया या कोई मकान कह दिया ऊंचा, या कोई पेड़ कह दिया, तो वहां पे हम पेड़ और मकान ये सब नहीं बनाएंगे, उसको क्या मान लेंगे? एक रेखा मान लेंगे, एक रेखा पाड़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे एक बात कंसीडर करने लायक है, क्या कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्या कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। चलिए इस बात को हम लिख देते हैं। क्यों होता है हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले उन्नयन कोण बराबर क्या होगा? अवनमन कोण।
ठीक है। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होगा, ठीक है। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा है और ये क्या है, दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये क्या बना, अवनमन कोण बना। तो ये क्षैतिज जो तल है इसके समांतर ही ना होता है क्षैतिज रेखा। बोलिए ये क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्षैतिज तल के समांतर होता है। और समांतर रेखा को आप लोग पढ़े होंगे पीछे कि जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, तो इस प्रकार से ये जो एकांतर कोण होते हैं, ये जो एकांतर कोण होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से ये अवनमन कोण हुआ, तो यहाँ से अगर ये यहाँ से भी अगर कोई वस्तु कोई व्यक्ति इसको देखेगा ऐसे, अगर यहाँ से भी कोई व्यक्ति ऐसे उसको देखेगा तो ये तो उन्नयन कोण हो जाएगा। तो उसके लिए भी ये उन्नयन कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये जो उन्नयन कोण का मान होगा ये अवनमन कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। आया बात समझ में कि अगर ऊपर से कोई व्यक्ति हम नीचे के वस्तु को देख रहा है तो नीचे से भी अगर कोई व्यक्ति ऊपर के वस्तु को देखेगा तो क्या होगा, उतना ही एंगल, ये जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये भी बनेगा। इसीलिए हम क्या बता दिए हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कंसीडर करने लायक ये है कि जो भी हम उन्नयन कोण या अवनमन कोण लेंगे, जो भी हम उन्नयन कोण या अवनमन कोण लेंगे, ध्यान ये रखना है कि उसको हम क्या लेंगे, क्षैतिज रेखा से ही लेंगे, ठीक है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसी को लेंगे, ठीक है। आया बात समझ में, मतलब कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा किससे जुड़ा होता है, क्षैतिज रेखा से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं कि उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण, क्या अवनमन कोण हमेशा कहां से जुड़ा होता है, हमेशा 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 कहां से जुड़ा रहेगा, तो क्षैतिज रेखा से, क्या क्षैतिज रेखा से जुड़ा होगा, क्या होगा, क्षैतिज रेखा से हमेशा जुड़ा होगा, ठीक है। और नोट नंबर 3 मतलब तीसरा पॉइंट कंसीडर करने लायक ये है कि कभी क्वेश्चंस में जहाज आ जाए या नाव आ जाए या सड़क आ जाए या पुल आ जाए या कोई व्यक्ति आ जाए या पेड़ आ जाए या मकान आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए हम वो फिगर उसका नहीं बनाने लगेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको या तो बिंदु मान लेंगे या नहीं तो रेखा मान लेंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि प्रश्न में दिए गए वस्तु का चित्र नहीं बनाना है, वस्तु का चित्र नहीं बनाना है। आ रहा है बात समझ में, नहीं बनाना है। उसके जगह पे क्या मान लेना है, या तो कोई बिंदु मान लेना है या वैसा उसके लिए एक लाइन मान लेना है, रेखा मान लेना है, ठीक है। उसके लिए क्या कर लेंगे हम, या तो एक बिंदु या एक रेखा मान। अब बिंदु भी और रेखा भी कैसे माना जाएगा ये क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। मान लीजिए कि प्रश्न में दे दिया क्या, मीनार, अब मीनार को आप पॉइंट मान लिए तो मीनार पॉइंट के जैसा होगा कि मीनार लाइन की तरफ होगा। अब मान लीजिए दे दिया क्या क्वेश्चन प्रश्न में कार, अब कार को आप लाइन पार रहे हैं तो कार लाइन की तरह होगा कि कार क्या, एक बिंदु की तरह उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। चलिए इस पर हम छोटे छोटे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बहुत ही शानदार और एकदम आसान एकदम सरल क्वेश्चन, ठीक है। और इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इसका मतलब यहीं पे समझ लीजिए, ऊर्ध्वाधर खड़ी मतलब ऊपर की तरफ, और धरती पर कोई खड़ा होगा तो ऊपर की तरफ खड़ा होगा ना, ठीक है। और धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद कहने का मतलब कि निचला वाला पॉइंट, मीनार के नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मतलब कि धरती पर एक दूसरा पॉइंट है जो कि मीनार से क्या है, दूर है, कितना है, तो 15 मीटर, ठीक है। मीनार के शिखर कहने का मतलब कि ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण कह दिया, इसका मतलब कि नीचे से कहाँ देखा जा रहा है, ऊपर देखा जा रहा है, नीचे से कहाँ देखा जा रहा है, ऊपर। तो चलिए इसको हम बनाते हैं एकदम पॉइंट वाइज, एकदम समझिएगा। एकदम शुरू से क्वेश्चन कहता है
जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे इसका फिगर बनाएंगे हम। आज एक बात समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन जो होता है इसका फिगर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फिगर सही सही बना लिया तो समझिए कि आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो चलिए फिगर बनाना ही सीखते हैं। धरती पर एक मीनार खड़ी है, मान लीजिए ये धरती का तल, ठीक है, इसी पर एक मीनार क्या है, खड़ी। इस धरती पे क्या है, एक मीनार खड़ी है। ठीक है, एक मीनार जो खड़ी है तो धरती के एक बिंदु से, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये समझ, ये पहला पॉइंट जो था कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये धरती है, इस पर एक मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर की तरफ खड़ी है। ठीक, इतना तक समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। पाद बिंदु मतलब समझिएगा, पाद बिंदु मतलब नीचे वाला पॉइंट, और शिखर चाहे शीर्ष कहेगा तो ऊपर वाला पॉइंट, ये तो आप समझते होंगे। ठीक है, तब पाद बिंदु से धरती पर, तो धरती हई वाला है कि हई वाला, धरती क्षैतिज तल होगा, तो धरती पर कितना, तो 15 मीटर दूर है, मान के चलिए इतना है, ये इतना कितना है, यहां से ये 15 मीटर दूर है। क्या है, 15 मीटर दूर है। आया बात समझ में। अब चलिए, ये तो 15 मीटर दूर हो गया, क्लियर। अब कहता है क्या कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए ये मीनार का शिखर है, क्या है, मीनार का शिखर। ठीक है, अब उन्नयन कोण मतलब कि यहां से देखा जा रहा है, कहां से, तो धरती के पाद बिंदु, मतलब ये मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर धरती के एक बिंदु से इसको देखा जा रहा है, तो उन्नयन कोण कितना हो रहा है, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है उन्नयन कोण, 60 डिग्री है। क्लियर है। तो अब हमको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तब मीनार यही वाला ना है, बोलिए, तब मीनार की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर, आ रहा है बात समझ में। चलिए, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ये देखिए एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये समकोण त्रिभुज। अगर धरती पे खड़ा करेंगे तो लंबवत ही खड़ा करेंगे ना, तो लंबवत मतलब 90 डिग्री होगा। तो क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज यहां से यहां तक बना, तो इसका हम नामकरण कर लेंगे ए बी सी, नामकरण कर लेंगे रैंडमली कुछ भी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि ए बी एक क्या है, मीनार। ए बी एक मीनार है जो धरती के कहा है, बी बिंदु पर खड़ी है। किस बिंदु पर, बी बिंदु पर खड़ी है। कहा खड़ी है भाई, तब बी बिंदु पर। अब बी बिंदु से धरती पर ही, अब धरती पर ही बी बिंदु से 15 मीटर दूर बिंदु क्या, बिंदु सी से मीनार के शीर्ष, क्या, मीनार के शीर्ष। ये बिंदु बी जो है, मतलब मीनार का ये जो पाद बिंदु बी है, इस बिंदु बी से 15 मीटर दूर बिंदु सी से शिखर, किसका शिखर, तो मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। मीनार के शीर्ष ए का उन्नयन कोण क्या भाई, तो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लिख लेंगे कि BC बराबर कितना, 15 मीटर, और एंगल C बराबर कितना है, 60 डिग्री। हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, AB। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है, ये कितना दिया, 15 मीटर, और ये हमको से पूछ रहा है। अब थोड़ा सा चलिए त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में आप समझिए कि ये एंगल है ये, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाली भुजा, और ये क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। तो यहाँ पे समझिए आधार दिया है और लंब हमसे पूछ रहा है, कर्ण का कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है, इसमें कर्ण का कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। तो लंब और आधार में
लंब और आधार से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? तब tan थीटा और नहीं तो cot थीटा, यही ना। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, और cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में लंब। तो अब देखिए ये दोनों से बना सकते हैं। अब आपकी मर्जी, tan थीटा लगाइए या cot थीटा लगाइए। तो लगा देंगे हम कोई भी त्रिभुज ABC में tan क्या लगा दिए, मान के चलिए हमने tan लगा दिया। tan कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तब tan 60 डिग्री बराबर इसके बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ना। तो इसके लिए लंब क्या होगा? AB। लंब क्या हो जाएगा? AB और आधार क्या हो जाएगा? BC। आ रहा है बात समझ में? क्या होगा? लंब। यहाँ देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो इस 60 डिग्री के लिए लंब कौन सा होगा? AB और आधार कौन सा होगा? BC। तब tan 60 और tan 60 के मान कितना होता है? √3। कितना होता है? √3 निकलवाए थे हम, याद करने का तरीका भी बताए थे, ठीक है, पिछले वीडियो में। पीछे के वीडियो में उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको जाके देख लेना, ठीक है। अब देखिए AB का मान क्या है? H, मतलब कि यही हमको क्या करना है? निकालना है। अब BC बराबर कितना दिया है? 15 दिया है। चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए H का मान हमको निकालना है, तो H के बटे में 15 है, तो 15 को इधर भेज दीजिए। तो 15 क्या है? इधर भागा में है ना। तो भागा में जो इधर है वो इधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा में होगा। क्या होगा? गुणा में। तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा? 15 और √3। कितना हो जाएगा? 15 √3। क्या मीटर है तो सब क्या होगा? ये भी मीटर में होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर। आप चाहे तो √3 का मान रख के भी इसको हल करके लिख सकते हैं, इतना भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इससे सीखे होंगे, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम और भी तरह तरह के एकदम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमको प्रोत्साहित करना दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।